Total questions 20 and now submit. Score is 20 out of 20. आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? टक्स पेंट। आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो में सबसे उपयुक्त है। जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है पहला, दूसरा और चौथा। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है क्षमता वृद्धि। आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना सामुदायिक संबंधों में उन्नति का हिस्सा है। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑडियो स्रोत अधिक उपयुक्त संसाधन है। का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है। जनसांख्यिकीय विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियां। कक्षा के वातावरण में से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। मानवीय संसाधन। एनईपी 2020 वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। इस स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण और बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना किसका हिस्सा है? अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। प्रयोगशालाओं के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। आभासी प्रयोगशालाएं। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। प्राथमिक स्तर पर का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायी तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल गेम। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है? टेक्स्ट पाठ। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? टक्स पेंट। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा। शारीरिक रूप से हानिकारक। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी-कभी दृश्य, श्रव्य, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। संवर्धित। Total questions 20, answer 20. Now submit.
स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। मूक का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो यूनिसेफ द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना का हिस्सा है। आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना में सबसे उपयुक्त है। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का हिस्सा है। टक्स मैथ एक खेल है। आईसीटी का अर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? टक्स पेंट का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। जनसांख्यिकी एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो के लिए एक गेम है। प्राथमिक स्तर के लिए ऐसा वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करती है। संदर्भ वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी-कभी दृश्य, श्रव्य, हैप्टिक, सोमैटोसेंसरी और सूंघने संबंधित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। संवर्धित विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियां टक्स गणित एक गणित सॉफ्टवेयर है। ईसीसी अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर हो सकते हैं। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑडियो स्रोत अधिक उपयुक्त संसाधन है। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? टेक्स्ट पाठ स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। टीपैक का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। नाउ लास्ट अटेम्प्ट। प्राथमिक स्तर पर डिजिटल गेम का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे क्षमता वृद्धि कहा जाता है। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है। ईसीसीई अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये
समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर हो सकते हैं। टक्स मैथ एक खेल है। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑडियो स्रोत अधिक उपयुक्त संसाधन है। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध न हो। मुद्रित सामग्रियां का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। जनसांख्यिकी ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। CIET NCERT उपकरणों, मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। शिक्षा शास्त्र प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। आभासी प्रयोगशालाएं ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना में सबसे उपयुक्त है। इस स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा के वातावरण में से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। मानवीय संसाधन पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ टक्स गणित एक गणित सॉफ्टवेयर है। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प पहला, दूसरा और चौथा। टोटल क्वेश्चंस 20 and now submit. Score is 20 out of 20. साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।